सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतः स्मतामः। आज हम लग्न के बारे में पढ़ेंगे। लग्न सारणी से दिनमान साधन। जिस नगर में दिनमान साधन करता है उस नगर में लग्न सारणी में स्पष्ट सूर्य की राशि और अंश से फल लेकर पुनः सूर्य में 6 राशि जोड़कर उसी प्रकार फल देना चाहिए। दूसरे फल में पहले का अंतर करने से दिनमान आ जाता है। उस दिनमान घट्यादि में 5 का भाग करने से सूर्यास्त और 12 में उसका अनंतर करने से सूर्योदय आ जाता है। इस प्रकार से जन्म स्थान का सूर्योदय स्थानीय समयानुसार साधन कर मानक जन्म समय के स्थानीय लोकल समय बनाकर शुद्ध इष्टकाल साधन कर लेना चाहिए। इस इष्टकाल में लग्नादि द्वारा भाव का आयन करना चाहिए। स्थानीय इष्टकाल में स्पष्ट देशांतर का विपरीत संस्कार देने से अथवा पंचांग स्थानीय इष्टकाल हो जाता है, जिससे गृहयादि भयात भभोग आदि साधन करना चाहिए। अयनांश पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी लड्डू की तरह घूमती रहती है। फलस्वरूप इसकी धुरी के केंद्र बिंदु एक जगह स्थिर नहीं रहते, अपितु एक बार का वृत्त बनाते हैं। यह प्रतिवर्ष करीब 50 बिकला से अधिक के हिसाब से पूर्व स्थान से खिसकते हैं और 360 अंश की परिपूर्ण परिक्रमा 25,800 वर्षों में पूरी करते हैं। भारत में विभिन्न पंचांग अपना अपना पृथक पृथक अनायास मानते हैं। दिए गए मानचित्र की धुरी का चा खड़ी रेखा का घा पर एक कोण बनाती हुई घूम रही है। ये है इसका मानचित्र। क्योंकि ये घूमने के चाल तेज है, इसीलिए वह गा माँ की तरफ नहीं गिरती है, अपितु यदि कोई बिंदु खा इस धुरी पर माना जाए तो वह बिंदु घा के चारों तरफ एक वृत्त का आकार, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बनाएगा। इसी प्रकार का वृत्त पृथ्वी की धुरी के बिंदु बनाते हैं। अयनांश साधन करना। अयनांश के विपरीत में अभी तक मतयिकता का भाव ही परिलक्षित होता है। विभिन्न मतों के अनुसार भिन्न शून्यायांश वर्ष माने जाने के कारण वर्षारंभ का अयनांश भिन्न भिन्न होता है। वर्षारंभ का अयनांश साधन यहाँ दिखाया जा रहा है, जिसका चरादि साधन के साथ स्वदेशीय लग्न और दशम लग्न यदि आदि निकालने में आवश्यक रहती है। प्रचलित प्रमुख मत का उल्लेख इसीलिए कर देते हैं कि जिस मत की अपेक्षा हो या सरलता से साधन करने योग्य हो, उसका व्यवहार किया जा सके। आचार मकरंद शक 421 को शून्यायांश वर्ष मानते हैं और इसके अनुसार अयनांश की वार्षिक गति 54 बिकला आती है। वस्तुतः मकरंद सूर्य सिद्धांत मत के अनुयायी हैं। इसका साधन इस प्रकार करना चाहिए, जैसे अभिष्ट शक में से 481 शक को घटाकर और उस शेष का दशमांश उसी
शेष में घटा देना चाहिए तथा प्राप्त अवशेष में 60 से भाग देने पर अभिष्ट शक के आरंभ का अयनांश आ जाता है। उसमें अभिष्ट जन्मादिक कालिक बनाने के लिए तत्कालिक स्पष्ट सूर्य को अंशात्मक बनाकर उसमें 3 से गुणा कर 20 से भाग देना चाहिए और भाग देने पर जो लब्ध विकला आती है उस विकला को पूर्व प्राप्त अभिष्ट साकारंभयानांश को विकला में जोड़ने पर इष्टकालिक स्पष्ट अयनायांश होता है। अतः इसका सूत्रात्मक स्वरूप इस प्रकार होगा जैसे अंश माइनस बहुत पुराना 421 माइनस 421 बटे में आएगा 10 तो बटे यानी भाग होगा 60। अभिष्ट शाकंभरयानांसी अभिष्ट अयनांशादि प्लस सूर्यादि गुणे 3 भागे 20 यानी विकला बराबर अभिष्ट शक में इष्टकालिक स्पष्ट नयांश आएगा। तो मकरंदी अयनांश साधन का उदाहरण 10 मतलब कोष्टक में 10 माइनस सका संवत्सर हो सक संवत्सर होगा 1926 वो और सका संवत्सर 421 बराबर 1505 माइनस 1505 का दशांश आएगा 150 बटे 6 यानी 1354 बटे 45 में से 60 का भाग देने की लब्धि 22 अंश 3454 यह सकारंभ में अयनांश हुआ। तत्पश्चात इष्टकालिक सूर्य यानी 11 19 33 6 का 3 49 33 6 अंश अंशादि उसमें से 3 का गुणा करे तो 10,000 सॉरी 1048 इसमें 20 से भाग देने पर प्राप्त वामन विकला को वर्ष आरंभिक अयनायास की विकला स्थान में जोड़ने से इष्टकालिक स्पष्ट अयनांश 22 अंश बटे 35 बटे 46 निकल आता है। इस अयनांश को इष्टकालिक सूर्य का साधन करना चाहिए। यह स्थान देना आवश्यक है कि चरादि जहाँ का साधन करना अभिष्ट हो सूर्य वहीं के इष्टकालिक होना चाहिए। इसे नंबर 2 में आता है गणेश दैवज्ञ से निस्सा का 444 की शून्यायांश पर समाना है तथा इसके अनुसार अयनायांश की वार्षिक गति 60 विकला होगी। 60 का भाग देने से लब्धि अभिष्ट शक के आरंभ का अयनांश हो जाता है। ग्रहलाघवीय अयनांश जानने का उदाहरण 11 कोष्टक में 11 आएगा और शक 1926 माइनस 444 तो शेष आएगा 6 में 4 गया 2 और 12 में 4 गया 8 8 में 4 गया 4 शेष
एक मतलब 1482। अब इसमें 60 का भाग देने से लब्धि आएगा इसका 6 6 6 चौको 6 दूनी 12 12 और 24 अंश 42 सकारंभ का अयनांश व इसे पूर्ववत अभिष्टकालिक सूर्यांश 349 अंश गुणे 3/20 से लब्ध में 52 विकला जोड़ने से अभिष्ट कालिकायनांश 24 अंश 42 52 हुआ, अथवा वार्षिक गति 60 विकला के अनुसार मासिक गति 5 विकला और दैनिक गति 10 प्रति विकला आती है। मेष संक्रांति में से मास गणना कर उक्त गति के अनुसार प्राप्त विकलादि को सकारंभ के अयनांश में जोड़ने से भी इष्टकालिक स्पष्ट अयनांश प्राप्त हो जाता है। विशेष वस्तुतः अयनांश का वास्तविक ज्ञान करना दीर्घकालिक तक वेद करते रहने की अपेक्षा रखता है। ग्रहलावधि अयनांश इसीलिए लोकप्रिय हुई कि तत्कालिक दृश्या वह मेधा सिद्ध अयनांश के प्रायः तुल्य पाया गया है तथा गणना की दृष्टि से भी सुखकर अर्थात सरल व सहज प्रतीत हुआ। यही ग्रहलाभकार को भी अभिष्ट या वैसे ग्रहलाभीय अयनांश की तुलना में मकरंदीय अयनांश अधिक सूक्ष्म अयनांश है, जो वेदोलब्ध अयनांश के समतुल्य अभी भी है। यह कहने में संकोच की गुंजाइश नहीं है। नवीन वेदानुसार अयनांश की गति लगभग 52 विकला अर्थात 50 विकला 12 प्रति विकला मानी गई है, जिसके संबंध में सूर्य सिद्धांत में आचार्य श्री कपिलेश्वर शास्त्री जी ने अपनी उत्पत्ति में लिखा है कि वस्तुतः अयन चलन भी सर्वदा एक रूप में भी नहीं रहता। इस बात को पश्चात विद्वान भी स्वीकार करते हैं। पाश्चात्यों के मत में 50 विकला से 58 विकला 50 अंश माइनस 58 अंश अयनांश की गति समय भेद से होता है, जहाँ सौरमत से 54 विकला मध्यमा गति अयन चलन की मान ली गई है। इस प्रकार इतना तो स्पष्ट है कि नवीन मत वाले भी अभी अयन चलन के संबंध को ठीक कुछ विशेष कहने की स्थिति में नहीं है। वैसे संप्रति नवीन मत के अनुयायी कुछ अधिक लोग ही प्रतीत होते हैं। कुछ पंचांग ने भी नवीन मत को अंगीकृत कर लिया है, अतः इसका भी यहाँ हम यथासंभव विवेचन करते हैं। जैसे श्री V.B. केतकर यानी शक 1800 के आरंभ में अयनांश 22 अंश 8 33 मानकर अभिष्ट अयनांश का साधन करने की युक्ति प्रस्तुत करते हैं, तो केतकर जी का अयनांश शक 1800 के अनुसार गणना सूर्यांश वर्ष तक 213 कोष्टक में आएगा 291 ईस्वी प्रतीत होता है। वह अयनांश की वार्षिक गति 52 विकला अथवा 50-12 विकलादि तथा मानसिक गति 4-11 विकलादि माने हैं। इसके अनुसार अभिष्ट काल सकारंभ का अयनांश लाने की विधि इस प्रकार है। अभिष्ट शक में से 1800 शक वर्ष की को निकालकर शेष की में वार्षिक गति 50.2
विकलाद में विकलाद से गुणा और 60 का भाग देने पर लब्ध कला और शेष विकला होती है। उन्हें 1800 शक के पठितायनांश 22 अंश 8 33 अयनांश में जोड़ने से अभिष्ट सकारंभकालीन अयनांश होगा। यहाँ यह भी किया जा सकता है कि अभिष्ट शक से पूर्व जिस किसी शक का अयनांश ज्ञात हो उसे भी अभिष्ट शक से घटाकर उपरोक्त क्रिया करने से अभिष्ट शाकंभर कालीन अयनांश भी आ जाएगा। अग्रलिखित तालिका में सकारंभकालीन कुछ साधित अयनांश भी कर दिया है, जिससे आपको सरलता रहेगी। इष्टकालीन स्पष्ट अयनांश निकालने के लिए मासिक गति और दैनिक गति क्रमशः 4/11 विकला और 8/22 प्रति विकलादि लेना चाहिए। इसके लिए वार्षिक, मासिक व दैनिक अयनांश गति तालिका का उपयोग करना चाहिए। देखिए तालिका दिखाते हैं हम आपको। ये है तालिका। आज के लिए इतना ही हुआ है, आगे कल बताएंगे। जय माता दी।